नोडल अधिकारी आर.एस. भाट एक बार फिर सेक्टर 37 पहुंचे, जहां गैंगस्टर रिकी, जिस पर 32 मुकदमे दर्ज हैं, उसकी द्वारा कब्जाई गई करीब 1 एकड़ लैंड को खाली करवाया गया। आपको बता दें, ये जो गैंगस्टर रिकी है, इसके खिलाफ पहले भी खांडसा गांव में कार्रवाई की गई थी और लगभग 400 गज जमीन को जो है वो खाली करवाया गया था। वहां पर लगे तमाम बाजारों को जमींदोज कर दिया गया था। उसके बाद आज एक बार फिर आर.एस. भाट यहां पहुंचे हैं सेक्टर 37 में। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस गैंगस्टर रिकी की जो कब्जाई हुई जमीन है, करीब 1 एकड़ ये लैंड बताई जा रही है। यहाँ पर गैंगस्टर जो है वो गाय भैंसे बांध कर डेयरी चला रहा था और साथ ही हलवाई का काम भी यहाँ बताया जा रहा है कि किया जा रहा था। जिसके बाद आज नोडल अधिकारी पहुंचे। आपको बता दें, यहाँ करीब 100 पुलिस वाले अधिकारी के साथ मौजूद रहे ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। तो संदेश साफ था कि किसी भी गैंगस्टर को अवैध कब्जे उनके बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, चाहे वो रेडी माफिया हो या कोई और। किसी भी सूरत में ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। बोलो देखो जी, ऐसा जमीन तो हमारी है, हम कोर्ट में गए हैं, उसको कोर्ट में स्टे नहीं है ना? नहीं, अब तो है। कब है? अब तो मुक्ति मिल गई। स्टे तो ये मिल गया ना, जमीन वहीं की वहीं रहेगी। हाँ, ना HSIDC ना हमारे को तो ना आप बनाओगे, बिल्कुल, तो हम बना थोड़ी रहे हैं, हम उसमें तो कोई बना कोर्ट में अगर स्टे मिल गया तो आप HSIDC को लिख कर दो, यानी कि ऐसे ऐसे स्टे मिल गया। नहीं, हमने उनके वहाँ नोटिस भेज दिया, जो ठीक होता ना सबका, उनको 4 हफ्ते का टाइम दिया था, वो भी गुजर गया है। तो 4 हफ्ते में इसका वो देवे क्या है, चलो वो भी आ रहे हैं तो उनको लिख के दिया, तो उसका पूरा टाइम दे दिया कोर्ट ने दिया जी, हम कोर्ट में। हाँ, कोर्ट में। तो चलो जो भी, इसका स्टे तो नहीं है, मिला नहीं, डेट में दिया। आज की डेट तो नहीं है ना? हाँ, डेट आज की डेट में नहीं है ना? क्या है उसका जो टूटने के बाद जो डिपार्टमेंट के अंदर आली, उसके बाद तो क्या है, नहीं सुनो मेरी बात, तो उसका अगर स्टे भी है, सुनो मेरी बात, इसका भी डेट मिला नहीं ठीक है, डेट मिल गई, कोई बात नहीं, लेकिन अर्जेंट है, कहाँ डेट है। उसमें क्या है कि अगर आपका स्टे है तो ये है कि ना ये कुछ करेंगे ना आप कुछ करोगे, कोई कुछ नहीं कर रहा, जमीन खाली रहेगी। कौन कर रहा है उसमें? नहीं, दीवार नहीं ना तोड़नी चाहिए। कहाँ तोड़ी हमने दीवार? ये इनकी ऐसी कच्ची दीवार बनाई थी नहीं, अपने आप तो इतनी आंधी तो गुरुग्राम में उसमें आप मीट की दुकान लगाने लग रहे, 500 दुकान और लगाने लग रहे, कहने के बावजूद मतलब थाने में कागज दिया है हम, उसके बाद भी लगा रहे मीट की दुकान। उसमें जो आपस में खड़े होते हैं, हम तो नहीं गए, पूरा लगा दिया, वो पूरा जाते लगा के गए लगा लेते, हमने उससे मतलब नहीं, रोड में नहीं, फिर अगर आपका स्टे है, आपकी जमीन है या HSIDC की है, तो यहाँ तो वहाँ जो रेडी लगेगी HSIDC जिम्मेदार होगा, यहाँ आप हो गए। तो ऐसा है, हमने उसको वो ले लिया, हम तो वहाँ कभी जाते शादी पार्टी काम। नहीं, फिर आपकी अब रोड पे लग रहे होंगे, आपका घर कहाँ है? आपका घर नहीं नहीं कहाँ है? पीछे, तो उसमें रेडी लगा ले, कोई अलाउ कर दोगे? नहीं मेरी बात नहीं समझे, वो अंदर नहीं बाहर लगा रहे हैं, बाहर भी नहीं, बाहर लगा रहे रोड पे, उधर भी लगा रहे, इधर भी लगा रहे, उससे हमने वो थोड़ी ना करो आप ऐसा। भाई, हम उनको कहते हैं जब रस्ते में लगाओ यहाँ, जब तो हमारा हम दोस्त इसमें हमारी कितनी ये भी ठीक है, इसको सील कर दो, वो वाला भी है जैसे वो सब नहीं खोला, नहीं होने लगी, हम खड़े हो जाएंगे, हम खड़े हो जाएंगे, या कहीं कुछ करेगा तो यहाँ पे कोई दिक्कत भाई है, ये भाई है, भाई हो क्या लगाते हैं? अब ये बंद हो गए जी, ये लाइट वाले चल ये तो रख लो ना, जब बंद ही हो गए तो फिर लेकिन काम आ जाते हैं मजबूरी में, काम कहाँ है? वो जो बाहर जहाँ के बाहर दिखा दिए, मजबूरी में तो आ ही जाती है काम।
प्रॉपर्टी खरीदनी हो या करना हो फ्यूचर के लिए सिक्योर इन्वेस्टमेंट, हम हैं आपके साथ। प्लॉट, फ्लैट और लग्जरी अपार्टमेंट, सब कुछ मिलेगा हमारे पास। फ्यूचर प्रॉपर्टीज, परिवार का भरोसा और इन्वेस्टर्स की पहली पसंद। अरे वो गए थे यहाँ
मेरा सामान एकदम ठीक में कर दो। अब देखते हैं चलो गाय के यहाँ साथ में अपना डालो, सामान जो है आपको अब करने का समय देंगे, दोबारा भी मुझे सारे हाँ जी, तो देखो जी मैं तो कुछ नहीं कह पाऊंगा, सरकारी जमीन है, कोई बात नहीं, ये भी टूट जाएगी जी। अगले अगले 1 महीने में सारी सरकारी जमीनें खाली करो, ईंट से ईंट बजाएंगे आप सब लोगों की जो ऐसे कब्जे करो। हाँ ऐसे ही होने वाला है, आप भी अंदर जा सकते हो, सरकारी जमीनों पर कब्जा किया तो अंदर जाओगे। बुजुर्ग बुजुर्ग की कहानी मैंने देखना। हाँ आप अपना काम करें, आप आपको मैं मौका दे रहा हूँ, सामान डालो, आपको पता ही है। अदरवाइज तो क्या है कि जबकि आप बैठे हो वो जितना किराया इस जमीन का पड़ता है वो भी लिख कर देंगे, आप दोगे हमें, मैं लूंगा। ठीक है दोगे तो देना भी पड़ेगा, देंगे नहीं देना पड़ेगा, नहीं देंगे। आपको समय कम दिया तो बताओ, उसमें भी बहुत समय दिया था मैंने। हम एक नहीं बोले ना, एक लाख भी आए हो गए अंकल तो नहीं आए थे, आप बता दो। आपके सामने खड़े थे। हाँ बता दो, जहाँ बोलना वही बोला, नजायज नहीं बोली। आप अपना केस लड़ो तो ये ऑटो किसके हैं? ये ऑटो किसके हैं? एक सेकंड, खोल ही सरकारी जमीन में रखा है कमरे। एक सेकंड, तो ये आपका घर है, तो इसकी एंट्री किधर से वैसे? हाँ जी, आगे से किस साइड से? उस साइड से है। अच्छा, मेन रोड से है। तो आपने तो सारे दरवाजे सरकारी जमीनों पर खोल रखे हैं। इतनी जमीन तो मिलने से ना मिले गुड़गांव में। हमें तो भाई सरकारी अफसरों को तो कोठियां मिलनी भी भारी हो जाती है, भी कम है। और आप जो है आधे आधे एकड़ों पर कब्जे करके बैठे हो, आप अपना बिजनेस भी चला रहे हो जी। भाई नहीं थी, लेकिन अब तो नहीं है ना। अब तो ये तो जमीन कब से है जी एक्वायर्ड? 82 से। हाँ? तो 92 से ना, 92-93 से हमारी जमीन, हाँ 82 से, तो 92 93 से भी, तो 95 में लगा लो। 95 सरकार ने ये ऑर्डर, मैंने कह दूं, मैंने ये भाई खरीद लिया, इसके पैसे घर भिजवा दूंगा। नहीं, पर आपने फिर सरकार का तो सर पे वो है। अब मैं किसी कह दूं आपको नहीं, पर आप देखो जी ऐसे एक तो सरकार ने हम लोग इतने में तो जी लोग मैरिज पैलेस बना रहे हैं। आपने मैरिज पैलेस टाइप से ही बना लिया कि आपने अपना सामान भी रख रखा है, गाय भैंस भी बांध रखा है। इससे बढ़िया फार्म हाउस क्या मिलना है जी। लोग करोड़ों के फार्म हाउस तोड़वा रहे हैं अवैध बनवा के।
अवैध कॉलोनियों में, तो सरकारी जमीनों पर फार्म हाउस बनेंगे तो जी देखो जी इलाज तो होएगा जी। देखो हाँ, प्लस ऊपर से ये है कि देखो जी जो बंदे गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व है वो और ज्यादा दिक्कत हो जाती है। हम कार्रवाई शायद भाई 10 दिन 15 दिन में करें, जब ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी साथ आ जाती है तो वो भाई माँ बाप का पेरेंट्स का नहीं वो अलग बात है, नहीं वो अलग बात है, नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कोई खराब है वो अलग बात है। लेकिन आप ये देखो कि जब जब एक सिस्टम को खराब करते हैं ना तो सिस्टम को सुधारने के लिए तो पुलिस डिपार्टमेंट है ना। नहीं हम खत्म थोड़ी कर रहे हैं आपको, आप अपनी जमीन में रहो, हम आपको वहाँ गुलदस्ता भी देकर जाएंगे। यहाँ नहीं उसका नाम ना लो ना, फिर वैसे ठीक है भाई वो ठीक है नहीं लेंगे, लेकिन ये है तो इलीगल ही है ना। हम मानते भाई हमारे लिए तो लीगल है। हाँ और वहाँ सरकार की है, पैसे जमा है वहाँ, वो भी हम मानते। वो उठा लो आप, जो सरकार ने पैसे जमा करा रखे हैं मुआवजा उठा लो 82-83 का, तो उठा लो। हाँ जी रहने की इच्छा है ना? नहीं यहाँ तो क्या यहाँ रह ही रहे हो ना, सरकार हमारे को कहीं रहने के लिए दे। 5-5 7 6 भाई है, 4 बच्चे हैं। हमसे पूछकर तो नहीं ना किया आपने 6 बच्चे, नहीं फिर आपने कर लिए तो आप अपना इंतजाम करो इसका। ये भाई मैं तो ये देख रहा हूँ, सुनो मेरे, मैं एक गांव में गया, वो आधा एकड़ आंगनबाड़ी की जगह है, उसने 10 गाय भैंस इसलिए खरीद ली कि आंगनबाड़ी पड़ा है जी, खाली पड़ा है, बच्चे जा नहीं सकते और गाय भैंस बांध ली। मतलब आप अगर गाय भैंस सरकारी जमीन देखकर खरीद रहे हो वो तो वैसे ही गलत है। थोड़ा हाँ चलो हमने इस पे कर लिया था। हाँ किस वजह से कर लिया, हाँ इस वजह से करा दी हमने, इस वजह से सभी तो जब सारे गलत, सबका ही गलत, पर सारे गलत है तो सभी के टूटेगा। जब हमने सोचा भाई सब मान ली बात भाई, फिर तो छोड़ी तो नहीं है ना, छोटी रखी तो हमारे लिए सरकार नहीं मानो बात, जब हटनी है तो सबकी हटेगी जी, नहीं होगा जी, ऐसा संभव है। आप इनको बोल दो कल 100 मकान तोड़ने के लिए लगवा ले मेरे को ड्यूटी में, जैसे तोड़ देंगे। हाँ तोड़ देंगे, आप इनको कहो जी तोड़वाएंगे, राइटिंग में 2 भी सारे तोड़े, हम तोड़ देंगे। सरकारी जमीन पर अस्पताल, लोगों को अस्पताल भी तो चाहिए, वो कहाँ बनना है फिर? हमारा तो बुरा हो रहा है, नहीं बुरा तो देखो जी, फिर बुरा तो होगा, फिर अब क्या करें, बुरा तो होगा। सिलेंडर भाई साइड हो जा भाई, सामान नहीं तोड़ेंगे, सामान नहीं होएगा यार कुछ, आ जाओ साइड को, आपको लग ना जाए साइड आ जाओ। एक से आप भी आना साइड। हेलो उसको बाहर की तरफ खींचो। अरे कोई ना, मैं खा दो, आप आ जाओ साइड आ जाओ।